एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास है, इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है। इसको हम y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू दिस, और इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, यानी कि dy ओवर dx हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तीन फंक्शन है और तीनों कैसे हैं, प्रोडक्ट में हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लॉग लगाएंगे, क्योंकि जब आपने जब भी देखा होगा जब प्रोडक्ट में होते हैं एक से ज़्यादा टर्म, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, बोथ साइड क्या लेते हैं, लॉग। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास log y। सो log y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे log, और ये टर्म है हमारे पास पूरा एज इट इज़ लिख देते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3, और इनटू भी क्या है, x प्लस 5 की पावर 4 है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आया। अब log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं mn, तो log mn अगर आपको निकालना है तो वो क्या होगा, log m प्लस log n। मतलब अगर एक से ज़्यादा भी टर्म हो तो आपको क्या करना है, उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी से क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा log पहले वाला टर्म, यानी कि यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, बीच में कैसा लगाना है, प्रोडक्ट प्लस का साइन जब प्रोडक्ट हो, तो यहाँ पे आएगा प्लस log x प्लस 4 का होल पावर 3। ओके, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, log x प्लस 5 की पावर 4। ओके, इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे देखिए ये एज इट इज़ लिख देते हैं हम log y। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log m की पावर n। सो log m की पावर n, ये क्या होता है, n log m, यानी कि जो पावर है वो क्या कर देंगे, आपको आगे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, log y इज़ इक्वल टू, ये होगा हमारे पास 2 log x प्लस 3। ओके, पावर जो है बाहर आ गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 3 log x प्लस 4, और यहाँ पे आएगा प्लस 4 log x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया। ओके, 2, 3 एंड 4 ये जो है एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कराते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमें log y का डिफ्रेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि log y का तो होगा 1/y, बट यहाँ पे x के जहाँ पे y आ रहा है तो हमें यहाँ पे y का डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/y dy ओवर dx। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो वो तो बाहर रहेगा। log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x। यहाँ पे x, यहाँ पे ये पूरा टर्म है तो इसको हम नीचे लिख देंगे x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसके डिफ्रेंशिएशन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये x के जगह पे आ रहा है। log x का अगर आपको डिफ्रेंशिएशन देखना है तो वो क्या होगा, 1/x ना। तो यहाँ पे x के जगह पे जो भी टर्म आता है उसका हम साथ में डिफ्रेंशिएशन करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 1/x प्लस 3, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 आएगा, इसका 0, यानी कि यहाँ पे लिखी या ना लिखी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन 1 ही आ रहा है। प्लस 3 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/x प्लस 4, फिर से इसका 1 और इसका 0, प्लस 4 एज इट इज़, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस 5, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 5 का 0। तो इस तरीके से ये टर्म हमारे पास मिली। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, अरेंज करके हम इसको लिख देते हैं। तो क्या आएगा, 1/y dy ओवर dx। यहाँ पे आप LCM ले सकते हो, तो LCM में ये तीनों टर्म्स आ जाएंगे। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, ये तीनों टर्म्स यहाँ पे आएंगे, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5। ठीक है, देखते हैं विजिबल है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे x प्लस 3 से ये कट जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों टर्म के साथ, x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 5 आएगा। ओके, यहाँ पे x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया, प्लस 3, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, x प्लस 3 इंटू x प्लस 5। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 4 है तो 4 लिखिए यहाँ पे, प्लस 4, और ये इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, इन दोनों टर्म के साथ में। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, प्लस x प्लस 3, और ये क्या है,
x प्लस 4, ठीक है। तो ये इसके साथ में हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं तो आगे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे 1/y dy ओवर dx, ठीक है, ये टर्म हमारे पास है। इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो ये 2 है, ओके। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ओके। अब यहाँ पे 3 एज इट इज़ है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस 3, और इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस में कितना आ जाएगा 15। इसके बाद में अगला टर्म क्या है, 4 है, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। और नीचे हमारे पास डिवाइड में ये टर्म चल रहा है, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5, ठीक है, ये टर्म हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सॉल्व जब आप करोगे इन टर्म्स को, तो एक्स स्क्वायर के टर्म अलग करके मल्टीप्लाई करके, तो जो फाइनल टर्म हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 9x स्क्वायर, ठीक है, इसको आप सोल्व करके देखना, प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है 70x प्लस 133, 70x प्लस 133 अपॉन ये टर्म एज इट इज़, इसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास y है, इसको हम इधर शाइन कर देंगे, तो dy ओवर dx आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है, y हमारे पास क्या है, ये पूरा टर्म है, तो ये हम एज इट इज़ लिख देते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4, ये ओके। और ये टर्म एज इट इज़ यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये इसके, 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133 अपॉन ये वाला टर्म, ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx। एक बार फिर से देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले बोथ साइड log लिया, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज़ की, इनको सेपरेट कर दिया। इसके बाद में 2 और 3 और 4 पावर बाहर आ गई, इसका डिफरेंशिएशन किया, यहाँ पे सिंपली एलसीएम लिया और मल्टीप्लाई किया। इसके बाद में इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करके ये आएगा, और y को उधर शिफ्ट करके हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग क्वेश्चन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।